हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, गवर्नमेंट कंपनी की सुटेबिलिटी क्या कहाँ कहाँ पर होती है, गवर्नमेंट कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी कहते किसको हैं। गवर्नमेंट कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर एक वो कंपनी होती है जिसके पास किसी भी कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 51% से कम शेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर एक या एक से ज्यादा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास उसके शेयर हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों ने मिलाकर वो शेयर परचेज कर रखे हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है, अब ये अमेंड होके 2013 हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी कोई भी एक वो कंपनी हो सकती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल का 51% या उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलाकर उसे परचेज किया हो। ठीक है, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको शॉर्ट में भेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, इसकी बहुत सारी वॉच भी आप लोगों ने पहनी होंगी, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये तो बहुत ही फेमस है, पता ही आप लोगों को। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी की सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बार बार रिवाइंड करके ये सब चीजें लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं होंगी तो। मैं आपको एक एक पॉइंट इसके बताता रहता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी की सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहली, वेयर द गवर्नमेंट विशेस टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन, यानी जहां भी कोई कंपनी है जिसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई भी प्राइवेट कंपनी, और गवर्नमेंट चाहती है उसकी कंट्रोलिंग करना, तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट कंपनी इजीली सुटेबल है इन सब प्लेसेस पर। दूसरा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की प्लानिंग, गवर्नमेंट के फंड्स की नीड होती है, तो ऐसी जगह भी गवर्नमेंट कंपनी इजीली सुटेबल है और गवर्नमेंट कंपनी वहां पर ओपन हो सकती है, यानी गवर्नमेंट के शेयर ले सकती है। कहां पर बताया मैंने आपको, जहां पर गवर्नमेंट के फंड्स या फिर गवर्नमेंट की प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तीसरी इसकी सुटेबिलिटी है कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन करने में बेनिफिट होता है और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिल जाता है उसका, तो ऐसी जगह पर भी गवर्नमेंट कंपनी बहुत ही सुटेबल है। हाँ, बस ये होना चाहिए गवर्नमेंट की, मतलब वहां पर विश होनी चाहिए, गवर्नमेंट चाहे, मतलब गवर्नमेंट को ये नहीं कि जबरदस्ती आप उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को जरूरत भी हो तब जाके वहां पे वो सुटेबल है। इसी तरह से ऐसे बहुत सारी इकोनॉमिक फील्ड हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर है, ट्रेडिंग के, ठीक है, या फिर गारंटी कॉर्पोरेशन है, जहां पर गवर्नमेंट की नीड होती है उसको प्रमोट करना और डेवलप करना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटीज हैं जिसे डेवलप करना, प्रमोट करना गवर्नमेंट के बिना नहीं हो पाएगा, तो ऐसी जगह पर भी गवर्नमेंट कंपनी की सुटेबिलिटी होती है। ठीक है, फिर हम जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी के फीचर क्या क्या होते हैं, कि गवर्नमेंट कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ये तो इसका पहला फीचर है। ठीक है, एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी, जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है इसके जो शेयर होते हैं, जो शेयर परचेज किया जाएगा, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेज किया जाता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इसको परचेज किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसके हम फीचर आगे देख लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ये रजिस्टर्ड होता है। दूसरा, द गवर्नमेंट कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी
distinct from its members. It can purchase and sell property in its own name. It can make contracts, sue and be sued in its own name. यानी यहाँ पर जो कंपनी होती है और जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, ये दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। यानी यहाँ पर कंपनी अपने नाम से शेयर परचेज कर सकती है, कंपनी के नाम से ही किसी के ऊपर केस डाला जा सकता है। अगर कंपनी पे केस होना है तो कंपनी के नाम पे ही केस होगा, यानी किसी मेंबर के नाम पे नहीं होगा। यहाँ कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग अलग है। तीसरा फीचर इसका, द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी के अंदर जितने भी प्रोविजंस होंगे वो सभी कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू उसको हैंडल किया जाएगा। Employees of the company are appointed according to their own rules and regulations as contained in the memorandum and articles of association of the company. यानी यहाँ पर अगर कोई भी एम्प्लॉय हायर किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सब कैसे फॉलो होंगे, जो भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसको सब फॉलो किया जाएगा। ठीक है। द गवर्नमेंट कंपनी प्रोक्योर्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स, अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड कैपिटल मार्केट, यानी कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ेगी, फंड्स की नीड होगी, तो ये गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से ले सकती है, यानी जिसने भी गवर्नमेंट के शेयर्स परचेज किए हैं उन सब से ले सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं उनसे, या फिर कैपिटल मार्केट से भी यहाँ पे पैसा उठाया जा सकता है। गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी सभी कंपनी के अंदर ऑडिट होती है, अकाउंटिंग होती है, तो लेकिन ये जितने भी रूल्स होते हैं, ऑडिट रूल्स, प्रोसीजर्स, इन सबसे एग्जेम्प्ट होती है गवर्नमेंट कंपनी, इन्हें छूट होती है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज कंडक्टेड बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे जो ऑडिट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया होगा पर्सन, वही करेगा। एंड द एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो भी यहाँ की एनुअल रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास सबमिट की जाती है या फिर शो की जाती है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स देखे आपने, गवर्नमेंट कंपनी की सुटेबिलिटी देखा और इसके फीचर्स देखे आपने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स और गवर्नमेंट कंपनी के डीमेरिट्स। ठीक है। उसके बाद उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको और कुछ इंटरेस्टिंग भी हैं जो आपको अच्छी लगेगी।